तो चलिए अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग कर रहे थे चेन रूल, और ये चेन रूल का सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और बन चुका है जिसमें मैंने 1 से लेके 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोल्ड इज बीइंग सोल्ड इन लंदन एट 8.505 पाउंड पर ऑन्स। मतलब यहां कह रहा है कि लंदन में अगर हम लोग गोल्ड को सोल्ड करते हैं, मतलब बेचते हैं, तो वहां पर 1 ऑन्स का जो कीमत है वो है 8.505 पाउंड। ठीक है, अगर हम लोग खरीदते हैं तो इतना पाउंड हम लोग को देना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहीं पे हम लोग को देखना है कि क्या पूछा है। तो यहां पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 21 ग्राम ऑफ गोल्ड इन डॉलर। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा है वही हम लोग को सबसे पहले देखना है। तो ये हम लोग को दिख गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो भी चीज गिवन है वो तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से सॉल्यूशन हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग से पूछा है कि 21 ग्राम में कितने डॉलर देना पड़ेगा। मतलब यहां पर 21 ग्राम के लिए हम लोग को कितना डॉलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं पता है कि कितना डॉलर देना पड़ेगा, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये x है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x डॉलर इज इक्वल टू 21 ग्राम। ठीक है, ये चीज मैं लिख सकता हूं। ये क्या चीज है, ये तो मैं क्वेश्चन से निकाला हूं कि ये मुझे फाइंड करना है, यही चीज मुझे पता करना है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर ग्राम पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी होना चाहिए ग्राम पर। तो यहां पर देखते हैं, ढूंढते हैं कहीं पर। तो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि 28.35 ग्राम इज इक्वल टू 1 ऑन्स। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 28.35 ग्राम इज इक्वल टू 1 ऑन्स। ठीक है, ये ऑन्स है OZ। ठीक है, तो ये 10 नहीं है, ठीक है, ये 1 है और ये O पॉइंट और फिर Z, मतलब ये ऑन्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन से खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी ऑन से होना चाहिए। तो देखिए ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज। ठीक है, ये चीज है कि पर ऑन्स का मतलब 1 ऑन्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऑन्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये पाउंड का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर है 8.505। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर पाउंड पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी पाउंड पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना डॉलर, 4 डॉलर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो डॉलर से स्टार्ट किए थे और यहाँ पर खत्म भी कर रहे हैं डॉलर पे। तो हम लोग का यहाँ पर खत्म हो गया चैन बनाना। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इधर वाला जितना भी है उसको लिख लेंगे। देखो ये वाला चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट किया हूं। ठीक है, ये तो मैं बताया हूं कि ये फाइंड करना है हम लोग को यहां से स्टार्ट करना, मतलब x को लेना है पहले। तो यहाँ पर x फिर इंटू फिर 28.35 फिर इंटू फिर यहाँ पर 1 और 1 है तो आप लोग यहाँ पर 1 इंटू 1 लिख दिए। ठीक है, अब आगे में इस तरफ वाला जो है वो इस तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 21, तो 21 इंटू फिर 1 इंटू फिर 8.505 और फिर लास्ट में है 4, तो इंटू 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है, और बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो इस तरफ तो ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ x को लिखूंगा और आगे में इस वाले को पहले लिख लेता हूं मैं 21 इंटू 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर 8.505, ठीक है, और यहाँ पर इंटू 4, ये चीज बचा हुआ था तो ये लिख दी। अब ये जो चीज है, ये चीज अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम आएगा और फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम आएगा। तो इसीलिए 1 1 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 28.5
35, ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक है। और x तो जो है वो यहीं पर है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले डेसिमल को हटा देते हैं, यहाँ पर ये डेसिमल है, ये हटेगा, तो ये 3 के पहले में डेसिमल है, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 जीरो लग जाएगा। और यहाँ से अगर ये डेसिमल हटेगा तो ये कितने, 2 के पहले में था, तो यहाँ पर 2 के मतलब 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बन गया है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो को 2 जीरो से काट देते हैं, ठीक है। अब जो भी चीज बचा है उसको मैं यहाँ पर नीचे में एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 21 इंटू 8505 इंटू 4, और यहाँ नीचे में बचा हुआ है 2835 इंटू 10, है ना, इंटू 10, ठीक है, ये चीजें। चलो ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 5 के टेबल से इन दोनों को काटते हैं, ठीक है। तो ये 5 के टेबल से ये कटेगा 5 बार में, और फिर 3 बच गया, तो ये 6, और 5 6 3 3 37, ठीक है, ये हो गया। और इसको भी 5 से काटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 1, फिर 3 इधर जाएगा, फिर 7 0 1, ठीक है, 1701 ये आया 5 से काटने के बाद। अब देखो, ये वाला चीज और ये वाला चीज भी आपस में कट सकता है, और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 3 बार में ये कट जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज बचा है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बचा 21 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पर 21 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे में बचा हुआ है 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 3 63, और 63 इंटू 4, ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा उधर 12 2 1 25 252, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आया, 252 252, और नीचे में क्या है, नीचे में 10 है, तो एक जीरो है, तो एक के पहले में यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। 2 जीरो होता तो 2 के पहले में डेसिमल लगता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है कि ये हो जा रहा है 25.2, ठीक है। और ये किस चीज, मतलब ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे, और एक्स क्या था, एक्स था डॉलर में। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये निकला है मेरा आंसर, वो डॉलर में निकला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पावर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन लंदन एंड बर्लिन, ठीक है। यहाँ पर देखो, लंदन और बर्लिन के बीच में हम लोग को ये बताना है, जैसे मान लीजिए करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ का पैसा अगर वहां लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो जो लंदन में जो करेंसी चलता है वो चलता है पाउंड, ठीक है, पाउंड चलता है, और बर्लिन में चलता है मार्क, MARKS, मार्क, ठीक है, ये चलता है। तो हम लोग को ये बताना है कि एक पाउंड में कितना मार्क होगा। तो मुझे नहीं पता है कि कितना होगा, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, X मार्क ले लेता हूं, ठीक है। अब ये चीज तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, पता करना है। तो अब मैं अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मैं अपना बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये चीज क्या, X को मैं यहां पे लिख सकता हूं, X मार्क इज इक्वल टू, ये वाली चीज को इधर लिख सकता हूं, 1 पाउंड, ठीक है। अब 1 पाउंड में खत्म हुआ है, मतलब पाउंड पे खत्म हुआ है, तो स्टार्ट भी पाउंड पे होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि पाउंड कहाँ पर है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा पाउंड, और कितना, 1 पाउंड इज इक्वल टू 123.27, ठीक है। ये क्या है, इतना ग्रेन्स ऑफ गोल्ड है, ठीक है, ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज तो मैं लिख दिया हूं। अब इसके आगे में जो क्वेश्चन दिया है ना, वहां पर आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। क्यों डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इतना तो ग्रेन ऑफ गोल्ड है, पर इतना फाइन है, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है। तो इसमें जो ये 11/12 लिखा है, इसका मतलब कि टोटल जो है वो 12 है, लेकिन 12 में से 11 जो है वो फाइन है, वो ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो ये फाइन है, ठीक है, इस तरह से, मतलब टोटल में से इतना फाइन है। तो इस चीज को मैं क्या करूंगा,
इस चीज को भी मैं यहां पर लिखूंगा कि 12 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड, यही चीज है ना, यहां पर ग्रेन्स ऑफ गोल्ड, तो यहां पर भी ग्रेन्स ऑफ गोल्ड से स्टार्ट भी हुआ है, तो 12 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड में से 11 जो है वो 11 ग्रेन क्या है, प्योर है, प्योर है, प्योर है या फिर फाइन लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है, प्योर ग्रेन ऑफ प्योर गोल्ड है, ठीक है, चलो ये है, ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आया होगा कि 11 ग्रेन प्योर है, ठीक है, मतलब फाइन है, ये भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्योर से खत्म हुआ है या फिर फाइन से खत्म हुआ है, तो स्टार्ट भी वहीं से होना चाहिए है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद में मुझे यहाँ पर एक बार और दिखा कि 10 में से 9 जो है वो फाइन है, तो 10 तो टोटल है ना, लेकिन मुझे तो फाइन का देखना है, क्योंकि फाइन पे खत्म हुआ है, प्योर या फाइन, ठीक है, पे खत्म हुआ है, तो स्टार्ट भी वहीं से होना चाहिए, तो यह 9 को हम लोग लेंगे, ठीक है, 10 तो टोटल हो गया, तो यहां पर मैं लिखूंगा 9 ग्रेन ऑफ फाइन, चलिए फाइन ही लिख देता हूं मैं, ठीक है, आप लोग वहां पर भी फाइन ही लिख दीजिए, फाइन गोल्ड इज इक्वल टू, ठीक है, 9 ग्रेन्स ऑफ फाइन गोल्ड, 9 जो है वो 10 टोटल जो है वो 10 है, तो यहां पर मैं 10 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड लिखूंगा, 10 ग्रेन ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये लिखा। अब देखिए, अब यहां पर ये वाला बचा हुआ है, यहां पर ग्रेन ऑफ गोल्ड खत्म हुआ है, तो ग्रेन ऑफ गोल्ड ये वाला चीज 61.4, ये किसके बराबर है, 10 मार्क के, है ना, तो ये वाला चीज मैं यहां पे लिखूंगा कि 61.4 ग्रेन ऑफ गोल्ड, ग्रेन ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 10 मार्क, ठीक है, 10 मार्क, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस, अब देखिए स्टार्ट तो हुआ था मार्क पे ही ना, मार्क पे स्टार्ट हुआ था, अब मार्क पे खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ था स्टार्ट जहां पर किए हैं, खत्म अगर वहां पर हो गया है तो हम लोग का खत्म। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरफ वाले को टोटल लेंगे, जैसे कि x इंटू 1 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 61.4, ठीक है, यहां पर इस तरफ वाला कंप्लीट, अब फिर इक्वल टू देंगे और इस तरफ वाले को लिखेंगे, तो इस तरफ क्या है, पहले तो है 1, तो 1 इंटू 123.27, फिर इंटू, फिर है 11, फिर 10 और फिर दोबारा 10, ठीक है, ये रहा, ठीक है, तो इधर वाले को मैंने इधर लिख लिया और इधर वाले को मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी को हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x को यहीं पे रहने दे रहा हूं मैं और बाकी को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरफ क्या है, देखो अब ये 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 123.27, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, ये इस तरफ वाला कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ वाला जो है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं 12 लिख देता हूं इंटू 9 इंटू 61.4, ठीक है, ये चीज। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर कोई कटेगा तो उसको काटेंगे, ठीक है, तो यहां पर वैसे तो कुछ पता चल नहीं रहा है, तो 10 11, चलो कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, इसका डेसिमल हटाते हैं, तो यहां पर ये 10 हो जाएगा और इसका डेसिमल अगर हटाते हैं तो यहां पर ये 100 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 के पहले में डेसिमल था इसीलिए 2 जीरो लगा, ठीक है। अब ये 100 से ये दोनों कट जाएगा, 10 इंटू 10 100 और 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो अब वैसे तो बहुत सारे बचा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग करके देखते हैं। तो 12 से इसको काटते हैं, तो ये 2 के टेबल से 5 बार में और ये 6 बार में, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या,
7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ ये वाला चीज जो है, अच्छा एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जो भी बचा हुआ है उसको लिख लेता हूँ। तो 1 2 3 2 7 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। और नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में बचा है 6 इंटू 9 इंटू 614, ठीक है, ये बचा हुआ है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये वाला चीज इससे काटते हैं, ठीक है, 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल से ये कट जाएगा 4109, ठीक है, इतने बार में कट जाएगा। और अभी भी कटेगा क्या? नहीं, अभी तो नहीं कट रहा है, तो अभी इसको देखते हैं किसी और से काट के। अच्छा ये यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर 3 बचा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4109 इंटू 11 इंटू 5 55 बाय यहाँ पर ये हो गया 18 इंटू 614, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा ना, तो आपका आंसर आएगा 20.45, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 20.45, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। तो यही चीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, या फिर अगर आप एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर अब क्या करें, अब जब दिया हुआ है तो करना पड़ेगा, है ना। तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काटिएगा, डिवाइड करिएगा, ये सब, ठीक है। मैं यहाँ पर करवा देता पर वही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का, ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा इसका वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हम लोग क्या निकालते, मार्क निकाल रहे थे, तो यहाँ पर ये हो गया मार्क, ठीक है, यहाँ पर आंसर में यहाँ पर लिख लीजिएगा मार्क, ठीक है। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलो आगे वाला करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द एब्रिटेट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन लंदन एंड काठमांडू फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। यहाँ पर डेटा हम लोग को दे रखा है, चलो ठीक है, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे क्या आपको समझाना है कि यहाँ पर वही सेम चीज बोल रहा है कि एक्सचेंज रेट हम लोग को बताना है कि अगर कोई लंदन से काठमांडू गया है, तो अगर लंदन का जो पैसा है वो काठमांडू में कितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि 1 पाउंड, ठीक है, एक पाउंड, ठीक, 1 पाउंड में कितना नेपाली करेंसी, या फिर काठमांडू में शायद मोरू चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना मोरू होगा, ठीक है। लंदन का करेंसी हो गया पाउंड और काठमांडू का हो गया मोरू, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x मोरू इज इक्वल टू 1 पाउंड। ये तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है टू फाइंड, ये तो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो ये चीज अब देखिए, पाउंड पे खत्म हुआ है तो पाउंड पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो चीज है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹21, ठीक है, ये चीज। अब रुपीस पे खत्म हुआ तो स्टार्ट भी रुपीस पे होना चाहिए, तो वो चीज देखते हैं, देखिए यहां पर ही रहा, है ना। तो 100 रुपीस में रुपीस 100 में कितना 140 मोरू है, तो 140 मोरू। अब देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे मोरू पे और यहाँ पर खत्म भी कर रहे हैं मोरू पे, तो हम लोग का खत्म, बस अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x इंटू 1 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरफ जो है उसको लिखेंगे तो 1 इंटू 21 इंटू 140, ठीक है, ये हो गया। अब x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी को उधर भेज देंगे, ठीक है, x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 1 इंटू 21, तो 21 ही होगा, तो 21 इंटू 140, और यहाँ पर जो ये 100 है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 100, ठीक है। अब एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो 21 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 और 8, 1 और 2, तो 492, 294 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने पे आया
294 और नीचे में 10 है, ठीक है। तो एक जीरो है तो एक के पहले में डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29.4 मोरू, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आंसर मोरू में निकालना था, ठीक है, तो वो निकल गया। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 नंबर भी सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोग इससे पहले किए थे, ठीक है। इसमें भी हम लोग को वही पूछ रहा है कि कैलकुलेट पार एक्सचेंज बिटवीन डॉलर एंड लीरा, मतलब $1 में कितना लीरा होगा वो पूछ रहा है, मतलब $1 में कितना लीरा होगा वो पूछ रहा है। तो मुझे नहीं पता है कितना होगा, तो इसीलिए मैं इसको क्या मान ले रहा हूं कि x लीरा होगा, ठीक है। ये मुझको क्वेश्चन से पूछ रहा है, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो आगे में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x लीरा इज इक्वल टू $1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब डॉलर पे खत्म हुआ है तो डॉलर से स्टार्ट भी होना चाहिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ना कि $4.80 इज इक्वल टू 1 पाउंड, ठीक है, और यही चीज इज इक्वल टू के साथ में 90 लीरा भी लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक बार ये इसके साथ जाएगा और ये एक बार इसके साथ जाएगा, ठीक है, मतलब ये दोनों के साथ जाएगा एक एक बार, ठीक है। तो यहां पर डॉलर पे खत्म हुआ, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि $4.80 इज इक्वल टू 1 पाउंड, ठीक है। अब पाउंड पे खत्म हुआ तो पाउंड पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो एक बार मैं इस चीज को भी ले सकता हूं, है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 लीरा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो लीरा से स्टार्ट हुआ था, लीरा पे खत्म हो गया, तो यहां पर हम लोग का चैन बनाना खत्म हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका टोटल कर सकते हैं, मतलब यहां पर इस तरफ और उस तरफ जो भी आएगा उसको लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x इंटू 4.80 इंटू 1, ठीक है, और इस तरफ मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1 इंटू 90, ठीक है। अब x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी को उधर भेज देंगे, तो इधर x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 इंटू 90 करेंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर 90 लिख सकता हूँ, तो 90 बाय, और यहाँ पर 4.80 इंटू 1 करूँगा तो सेम आएगा, तो यहाँ पर 4.80 को ही उधर भेज देते हैं, तो इस तरफ ये डिवाइड में हो जाए, तो 4.80, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से इसका डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में 100 से, क्योंकि 2 के पहले में डेसिमल है, 2 के पहले में डेसिमल है, तो इसीलिए 2 जीरो लगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 90 इंटू 100 और यहाँ नीचे में 480, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, और देखते हैं इसको किसी टेबल से काट के, किससे काटे, अच्छा पहले तो 2 से काटते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 45, और अभी 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8, और अभी तो ये कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से काटते हैं 2 से, ठीक है, तो यहाँ तो 4 हो गया और यहाँ पर ये 5 हो गया, ठीक है। चलो और कुछ होगा क्या, और कुछ तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, तो जो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, आगे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 15 इंटू 5 ये हो गया 75, और नीचे में है 4, ठीक है। तो इसको इससे अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, जैसे कि ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 1 4 3 5, ये हो जाएगा 8 बार में 32, फिर यहाँ पर 3 0, मतलब ये आ गया, यहाँ 7 से जाएगा ये 28, ठीक है, तो यहाँ 7 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया इसको सॉल्व करके कि 18.75, ठीक है, ये आंसर हो गया। और ये हम लोग किस चीज में निकाल रहे थे, ये हम लोग लीरा में निकाल रहे थे, तो 18.75 लीरा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9A, इसमें क्या पूछ रहा है, इफ द मुंबई प्राइस ऑफ गोल्ड बी रुपीज
141 पर तोला, मतलब एक तोला का, जिसमें एक तोला को हम लोग शायद 10 ग्राम बोलते हैं, तो 10 ग्राम 141 रुपीज में मिल रहा है। फाइंड फ्रॉम चेन रूल व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ गोल्ड इन लंदन इन पाउंड पर ऑस। पर ऑस का मतलब एक ऑस में कितना होगा, मतलब यहां पर बोल रहा है फाइंड करने के लिए कि एक ऑस में कितना पाउंड लगेगा, तो वो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं इसको एक्स लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को यहीं पे पूछा है, ठीक है, कि लंदन में एक ऑन्स का, पर ऑन्स मतलब एक ऑन्स का कितना पाउंड पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कि ये मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इतना तो हम लोग को बोल दिया है, चलो ठीक है, तो अच्छा इसको हटा देना, ठीक है, इसको मत देखना। चलो, तो यहां पर इस चीज को मैं लिख सकता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x पाउंड इज इक्वल टू 1 ऑन्स। ठीक है, ये चीज। अब क्या करेंगे कि ऑन्स पे खत्म हुआ है तो ऑन्स पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो वो वाला चीज ढूंढते हैं। देखिए ये रहा, ठीक है, 1 ऑन्स इज इक्वल टू 480 है ना, तो यहां पर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1 ऑन्स इज इक्वल टू 480 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी ग्राम पे होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं यहां पर कहां पे लिखा हुआ है, ग्राम वाला कहां लिखा हुआ है। हाँ देखिए ये रहा कि 180 ग्राम में एक तोला होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 180 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला। अब तोला पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी तोला पे होना चाहिए, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि पर तोला मतलब एक तोला का 141 रुपीज है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा कि 1 तोला इज इक्वल टू रुपीज 141। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद रुपीज पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी रुपीज पे ही होना चाहिए, तो यहां पर देखते हैं, देखिए इस जगह पर, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है रुपीज 1 इज इक्वल टू 3/40 पाउंड। ठीक है, तो ये अब पाउंड पे खत्म हुआ तो स्टार्ट भी पाउंड पे होना चाहिए, तो देखो अच्छा ये तो खत्म हो गया है ना, यहाँ तक खत्म हो गया, पाउंड पे ही हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक एक साइड का, तो इस तरफ क्या है, x है, तो x इंटू 1 इंटू 180 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, ये चीज हो गया इस तरफ का, और इस तरफ का ये हो गया 1 इंटू 480 इंटू 1 इंटू 141 इंटू 3/40। ठीक है, ये चीज, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी को हम लोग उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो x तो यहीं पे रहेगा, x इज इक्वल टू, और ये वाला चीज को देखो 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो 1 को छोड़ के जितना भी है उसको मैं लिख लेता हूं, तो 480 इंटू 141 इंटू 3, और नीचे में है 40, तो नीचे में 40 लिख लेते हैं। ठीक है, और इस तरफ जो भी था मल्टीप्लाई में वो उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 को नहीं लिख रहे, सिर्फ 180 को यहाँ लिख देते हैं, तो 180। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 0 से तो 0 कट गया, और ये 4 के टेबल से 10 बार में, और ये 4 के टेबल से 12 बार में। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, हाँ ये 6 के टेबल से ये दोनों कट सकता है, ये 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, 3 से 3 कट सकता है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, अब जो बचा हुआ उसको मैं लिख देता हूं, तो यहां पर बचा हुआ है 2 इंटू 141, और नीचे में बचा हुआ है 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 282, और यहाँ पर नीचे में 10 है, तो एक जीरो अगर कटेगा तो एक के पहले में डेसिमल लग जाएगा, मतलब 28.2, ये हो जाएगा 28.2। ठीक है, और हम लोग निकाल किस में रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे शायद पाउंड में ना,
हाँ ठीक है, हम लोग निकाले थे पाउंड में, तो आंसर भी जो आया है वो पाउंड में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आंसर आया है ये पाउंड में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका, तो ये समझ में आया होगा। चलो इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसी का 9 का ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द कोलकाता प्राइस ऑफ गोल्ड ₹2000 पर 10 ग्राम, मतलब कोलकाता में जो गोल्ड का जो प्राइस है वो 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस ऑफ गोल्ड इन लंदन इन पाउंड पर ऑन्स। देखो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन पूछा है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि एक ऑन्स में कितना पाउंड लगेगा। ठीक है, ये चीज व्हेन एक्सचेंज इज एट पार एट ₹100, मतलब यहाँ पर तो ये सब जो चीज है वो गिवन दे रखा है। ठीक है, चलो तो इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज पूछा हुआ है उस चीज को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोला है पर ऑन्स, मतलब एक ऑन्स में कितना पाउंड होगा वो पूछा है। ठीक है, कितना पाउंड लगेगा वो पूछा है। चलो ठीक है, ये चीज जो पूछा है इसको मैं एक बार ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि इस चीज को पाउंड x इक्वल टू 1 ऑन्स। ठीक है, ऐसे करके लिख सकता हूं। अब ऑन्स पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी वहीं पे होना चाहिए, तो चलिए इसका देखते हैं कहां पर है। देखिए ये रहा, है ना, कि यहाँ पे लिखा है 1 ऑन्स इक्वल टू 28.6 ग्राम। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब ग्राम पे खत्म हुआ है तो ग्राम पे स्टार्ट भी होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर 10 ग्राम इतना रुपीस के बराबर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ग्राम इक्वल टू ₹2000। ठीक है, ये हो गया। अब रुपीस पे खत्म हुआ है तो रुपीस पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ₹100 इक्वल टू 5 पाउंड। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट भी पाउंड पे हुआ था, खत्म भी पाउंड पे हो गया, तो इसका मतलब हम लोग का चैन बनाना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज गिवन है इस तरफ उस चीज को लिख लेंगे, जैसे कि x है यहाँ पर, तो x इंटू 1 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, ये चीज है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ है 1 इंटू 28.6 इंटू 2000 इंटू 5। ठीक है, ये चीज है। अब x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो x यहीं पे रहेगा और बाकी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये डिवाइड का साइन है, ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज को तो मैं यहाँ लिखूंगा, 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 28.6 इंटू 2000 इंटू 5। ठीक है, और इस तरफ में जो है वो मैं नीचे लिख लूंगा, तो यहाँ पर 10 इंटू 100 ये है, तो यहाँ पर मैं 10 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो से ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या बचा है, हम लोग के पास सिर्फ बचा हुआ है 28.6 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए ये 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 28.6 इंटू 10। और ये 10 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल आगे जाता है, और जब डिवाइड होता है तो डेसिमल पीछे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए एक जीरो है, तो ये एक बार आगे जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 286। ठीक है, और ये हम लोग किस में निकाल रहे थे, ये हम लोग पाउंड में निकाल रहे थे, तो ये पाउंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं कंप्लीट। ठीक है।